जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपका रीट के एग्ज़ाम्स को लेकर के। ठीक है ना। इस पे आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्या परिवर्तन हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, और इसका एग्ज़ाम डेट कब है और इसकी तैयारी कब करें, मतलब कब से करें। सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के भारतवर्ष के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। ठीक है ना। तो रीट की परीक्षा की अगर हम बात करें, ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है ना। जो कि राजस्थान में स्टेट में जो है कि अध्यापकों की भर्ती के लिए ये कराया जाता है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स होता है। ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं कुछ चेंजेस को लेकर के, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। कि अभी कल के ही न्यूज़पेपर में ये था कि पहले आप लोगों को पता होगा कि जो रीट का एग्ज़ाम देते थे बच्चे, वो केवल और केवल वो बच्चे देते थे। यहाँ पे सारी डिटेल है, मैं वो दिखा देता हूँ। कह रहा है अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकते थे जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली हो या बीएड डीएलएड के अंतिम वर्षों में। तो यही लोग देते थे, या तो फाइनल वर्ष में हो या फिर उनका रिजल्ट आ चुका हो। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने ये इसमें चेंजेस किया है क्या, कि अब लेकिन ऐसी पहली बार होगा कि जब बीएड डीएलएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। तो जो पहली साल में है बच्चे जिन्होंने मतलब जस्ट एडमिशन लिया है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे अगर मैं चर्चा करूं, जैसे इस महीने ही रीट की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। यानी कि आपका जो नीट कह रहा हूं, रीट का जो एग्जाम्स होने वाला है, ये आपका, अगर मैं एग्जाम डेट की अप्रॉक्स बात करूं तो ये लगभग आपका फरवरी में होगा। और इसी महीने हो सकता है आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है ना। तो लगभग इसमें क्या कहते हैं कि 11 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। तो ये अब ये ऐसा क्यों किया गया है, एलिजिबिलिटी को क्यों चेंज किया गया है, ये बच्चों के कैरियर को ध्यान में रख के किया गया है कि आप जैसे ही बीएड और बीटीसी कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आप आसानी से क्या करें, अपने उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। जब आप बीएड और डीएलएड में अध्ययनरत हैं उसी वक्त आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बाकी इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि बीएड या फिर डीएलएड आपका होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक भी दिन एडमिशन ले लिया तो भी क्या है, आप वैलिड माने जाएंगे। ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट वैलिडेशन की, ठीक है ना, किस सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड होता है, तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। जिस तरह के सीटेट होता है ना, उसी तरीके से ये भी होता है। बिल्कुल सीटेट का ही कॉपी एक तरह से है जो रीट का एग्जाम होता है। ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया फॉर्म फिलअप का, तो नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद से ही फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है। लगभग 20 से 25 दिन का टाइम इसमें दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप उस टाइम भर सकेंगे। ठीक है ना। अच्छा, और एग्जाम डेट की, जैसे मैं अप्रॉक्स डेट की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो एग्जाम है ये फरवरी मंथ में जानने को मिल सकता है। फरवरी में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। अगर इसके लास्ट एग्जाम्स की बात करूं मैं, लास्ट एग्जाम आई थिंक इसका 2022 में हुआ था, तब से कोई एग्जाम नहीं हुआ था रीट का। तो अब ये आपको देखने को मिल सकता है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चों के डाउट थे कि अदर स्टेट के लिए क्या है, तो देखिए अदर स्टेट के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। किसी भी स्टेट का बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। हाँ, पर एक चीज़ का ये रहता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो जनरल के लिए 90 होता है, 150 नंबर, जैसे बिल्कुल सीटेट की तरह। जैसे सीटेट में 150 में 90 लाना होता है, वैसे ही इसमें भी लाना होता है। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का होता है, वो अगर SC ST है, तो उसको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप एज ए जनरल ट्रीट होंगे। ठीक है। तो आपको कम से कम 90 नंबर ला करके ही पास होना होगा। ठीक है ना, जो कि 60% बनता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी तैयारी को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहें और इसके सिलेबस को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं रीट की, ठीक है ना, तो आपको कम से कम, मैं अगर टाइम की बात करूं तो 2 महीने लग करके पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपने 2 महीने डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लिया तो एनफ है इतना। ठीक है। और देखा जाए तो आपके पास टाइम भी इतना ही मिलेगा, क्योंकि अब देखिए दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी और फरवरी में एग्जाम होगा, तो 1.5 से 2 महीना आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है। ये हो गया।
और इसके अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो सेम एज इट इज़ आपको जो सीटेट को देखने को मिलता है सिलेबस, वैसा ही इसका सिलेबस होता है। क्या टोटल 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 30 क्वेश्चन तो सीडीपी से होते हैं, 30 ही आपके हिंदी लैंग्वेज से होता है, 30 ही आपके इंग्लिश या दूसरी अगर कोई लैंग्वेज होती है तो, ठीक है ना। दूसरा कि 60 क्वेश्चन आपके जो होंगे मैथ और साइंस के होंगे, अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं। अगर आप एसएसटी के हैं तो वो 60 जो है आपके जनरल सब्जेक्ट के हो जाते हैं, जिसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री का जो भी सारे सब्जेक्ट आते हैं एसएसटी के, वो सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेम एज इट इज आपको क्या देखने को मिलता है, सीटेट का एग्जाम भी देखना एग्जाम की जैसा देखने को मिलता है। और इसका जो अगर फॉर्म की बात करें या इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल सीटेट का ही लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सीटेट की तरह है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं क्या आपकी हेल्प करूंगा, अगर मैं उस पर बात करना चाहूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आफ्टर सीटेट एग्जाम के बाद मैं इसकी क्लासेस पूरा डेडिकेशन के साथ एकदम सीक्वेंस में चलाऊंगा विथ थ्योरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर सब कुछ आप लोगों को डिटेल में कराने वाला हूं। कब? सीटेट एग्जाम्स के एंड होने के बाद, ठीक है ना। तो अभी आपका 14 तारीख को सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, तो कुछ बच्चे आप में से सीटेट भी दे रहे होंगे, तो उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आप मेरा फीडबैक जानना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो सीटेट के कोई सी वीडियो खोल करके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ, साइंस और सीडीपी की क्लास लेता हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो वो सारी क्लासेस उसी वे में मैं आप लोगों को कराता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बहुत जल्द इस पर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।